हम लोग देखने वाले हैं बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो बार बार परीक्षा में दोहराया जाता है। तो सबसे पहले जो सवाल है वो है कि विशिष्ट बालक वह होता है जो, तो विशिष्ट बालक कौन होता है? ऑप्शन देख सकते हैं, जो शारीरिक रूप से औसत से विशिष्ट हो, जो मानसिक रूप से औसत से विशिष्ट हो, जो सामाजिक रूप से औसत से विशिष्ट हो, या जो मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक रूप से औसत से विशिष्ट हो। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, जो मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक रूप से, ठीक है, औसत से विशिष्ट हो, उसे विशिष्ट बालक कहते हैं। अगला देखिए, प्रतिभाशाली बालक वह होता है जो, देखिए प्रतिभाशाली बालक वह होता है जो सामान्य बालकों से भिन्न हो, सामान्य बालकों के जैसा हो, या मंदबुद्धि का हो, या उपरोक्त सभी क्या होगा? तो देखिए प्रतिभाशाली बालक जो होता है मंदबुद्धि का नहीं होता है, ठीक है, और सामान्य बालकों जैसा रहेगा तो फिर वो प्रतिभाशाली नहीं कहलाएगा। लेकिन सामान्य बालकों से भिन्न है यानी उससे आगे है, ठीक है, तो वो आपका प्रतिभाशाली बालक कहलाता है। आगे है विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है? विशिष्ट बालकों के अंतर्गत, तो देखिए विशिष्ट बालकों के अंतर्गत जो बालक आता है वो आपका कौन सा है? तो पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, ये तीनों हो जाएगा, ठीक है, यानी ये सभी हो जाएगा। उपलब्धि व बुद्धि परीक्षण द्वारा किन बालकों की पहचान की जा सकती है? उपलब्धि या बुद्धि परीक्षण के द्वारा किन बालकों की पहचान की जा सकती है? तो बुद्धि परीक्षण और उपलब्धि द्वारा प्रभावशाली बच्चे बालकों की और पिछड़े बालकों की परीक्षण की जाती है, यानी ऑप्शन 3 हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। चलिए आगे देखते हैं। आगे प्रतिभाशाली बालकों में निम्न विशेषता होती है, क्या होती है? तो अत्यधिक महत्वाकांक्षा, बुद्धि लब्धि 110 से अधिक, विस्तृत शब्दकोश, या उपरोक्त सभी। तो देखिए जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, ठीक है, प्रतिभाशाली बालक हमेशा अधिक महत्वाकांक्षा वाले होते हैं, 110 से उसका बुद्धि लब्धि अधिक होता है, और विस्तृत शब्दकोश होता है, ठीक है, यानी विशाल शब्दकोश, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे है कि आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी हैं, तो आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? ठीक है, बहुत ही तेज बच्चे आपके कक्षा के कुछ छात्र, तो आप कैसे पढ़ाएंगे? कक्षा के साथ, या उच्च कक्षा के साथ, या समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा, या जब वे चाहें। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए इसका आंसर होगा समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा, ठीक है। चलिए 7 नंबर देखिए, प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का सफल कार्यक्रम वही हो सकता है जिसका उद्देश्य उनकी विभिन्न योग्यताओं का विकास करना हो। तो प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षा के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो देखिए यह जो कथन है, यह कथन है आपका हैविग्रस्ट का, ठीक है, हैविग्रस्ट का। आगे अनिवार्य रूप से किसी नई वस्तु का सृजन करना ही सृजनात्मकता है। तो सृजनात्मकता के संदर्भ में यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1, जेम्स ड्रेवर का, ठीक है। आगे साहचर्यवाद, अंतर्दृष्टिवाद एवं अस्तित्ववाद का संबंध निम्न में से किससे है? साहचर्यवाद, अंतर्दृष्टिवाद एवं अस्तित्ववाद का संबंध निम्न में से किससे है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हो जाएगा सृजनात्मकता से। 10 नंबर सवाल है कि पिछड़ा बालक वह बालक होता है, कौन सा बालक होता है? पिछड़ा बालक पूछा गया, ठीक है, कमजोर बच्चे, पढ़ने में जो कमजोर हैं, जो पीछे रह जाते हैं। तो देखिए जो अपनी आयु वर्ग के अन्य छात्रों की अपेक्षा बहुत कम शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त करता हो, यही इसका आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि दूसरा नंबर में देखिए जो अपनी आयु वर्ग के अन्य छात्रों की अपेक्षा अधिक शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त करता है वो प्रतिभाशील बालक कहलाते हैं। जो अपनी आयु वर्ग के अन्य छात्रों के समान शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त करता है वो सामान्य बालक कहलाएंगे। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन 1। 11 नंबर देखिए, जन्मजात योग्यताओं की तुलना में कम शैक्षिक उपलब्धि किसकी होती है? प्रतिभाशाली बालक तो तेज होते हैं, हाथ पैर से विकलांग बालक, या पिछड़े बालक, या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 3, पिछड़े बालक की, ठीक है। 12 नंबर सवाल देखिए कि निम्न को सुमेलित कीजिए। इधर दिया प्रतिभाशाली बालक, किससे मिलेगा? तो प्रतिभाशाली बालक जो श्रेष्ठ क्षमता व क्रियात्मक योग्यता रखता हो, ठीक है, यानी
इसमें हो जाएगा ए नंबर। बी नंबर है कि पिछड़ा बालक, तो पिछड़ा बालक जिसका आपका जन्मजात योग्यताओं की तुलना में कम शैक्षणिक उपलब्धि हो, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर। और सी नंबर मंद बुद्धि बालक, जो मंद बुद्धि होता है उसे विशेष देखभाल की जरूरत पड़ती है, यानी प्रशिक्षण की जरूरत पड़ती है। और अपराधी बालक जो गाली गलौज मारपीट करता है वो अपराधी बालक हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी अभद्र भाषा का प्रयोग करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समस्यात्मक बालक किसे कहेंगे? समस्यात्मक बालक कौन सा है? तो देखिए, समस्यात्मक बालक झूठ बोलने वाला, चोरी करने वाला, या माता पिता का कहना न मानने वाला, या उपरोक्त सभी क्या होगा? तो इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। जो झूठ बोलता हो, चोरी करता हो, माता पिता का बात नहीं मानता हो, वह समस्यात्मक बालक कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि चोरी करने वाले बालकों के उपचार हेतु निम्न में से क्या कदम उठाने चाहिए? बालकों में आत्मनियंत्रण की भावना का विकास हो, बालकों की उचित तथा अनुचित के बीच अंतर बताना चाहिए, या बालकों को बताना चाहिए कि चोरी एक सामाजिक बुराई है, या उपरोक्त सभी क्या होगा? तो देखिए, इसमें हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, बालकों में आत्मनियंत्रण की भावना का विकास करवाना चाहिए, बालकों को उचित तथा अनुचित के बीच अंतर बताना चाहिए, और बालकों को यह बताना चाहिए कि चोरी एक सामाजिक बुराई है, यानी ये चारों हो जाएगा। ठीक है, आगे है, देख सकते हैं आप कि सामान्यतः बालक जल्दी क्रोधित होते हैं, इसका कारण क्या है? सामान्यतः बालक जल्दी क्रोधित होते हैं, इसका कारण क्या है? तो देखिए, जल्दी जो क्रोध होता है इसका कारण जो है वो है आपका लक्ष्य प्राप्ति में बाधा। ठीक है, किसी विशिष्ट स्थान पर जाने से उन्हें मना करना, किसी बात से निराश होना, या अस्वस्थ होना। देखिए, चारों हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये भी हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यानी ये वाला ABCD। आगे बाल अपराध। बाल अपराध जो है, ठीक है, वर्तमान समय की प्रमुख समस्या बनी हुई है। आजकल दिन प्रतिदिन बाल अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं, और इसके पीछे कौन सा कारक जिम्मेदार हो सकता है? तो देखिए, पारिवारिक कारक, सामाजिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक। ठीक है, सामाजिक कारक तो भर दिया हुआ है, तो हमको जहां तक लगता है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। ठीक है, ABCD। बाल अपराध को रोकने में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है? तो देखिए, बाल अपराध को रोकने में जो भूमिका है, ठीक है, सबसे पहले जो भूमिका होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपका पहले माँ बाप का। ठीक है, उसके बाद शिक्षक का, उसके बाद सरकार का, यानी ये ऑप्शन 4 हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, उसके बाद है विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। विगत वर्षों में कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसे लगी कमेंट जरूर कीजिएगा।